जब भी मेरा विश्वास भगवान के ऊपर से उठना शुरू हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा सबूत छोड़ देता है जिससे मुझे उसके ऊपर फिर से विश्वास करना पड़ता है। फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ उस पर विश्वास करने के लिए कि हाँ वो है, क्योंकि जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ वो घटना ऐसे नहीं घट सकती, वो घटना किसी के अंदर ऐसे नहीं घट सकती। मैं आपको बता रहा हूँ यूक्रेन में इस टाइम आप जानते हैं रशिया कैसे यूक्रेन में मिसाइलें, बम, बंदूकें, इतनी सारी चीज़ें बरसा रहा है। रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है, रशिया यूक्रेन में घुस चुका है, चारों तरफ से रशिया ने यूक्रेन को घेर लिया है और यूक्रेन के जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं और वो जो है वो अपनी जान किसी भी तरह बचा पा रहे हैं। वहाँ के जो आम नागरिक हैं, वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, वो सब जो हैं वो अब आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए खुद को। वहाँ पर हरियाणा से एक लड़की नेहा नाम की वो यूक्रेन में जाती है एमबीबीएस करने के लिए। एमबीबीएस में यूक्रेन में एमबीबीएस करने जाती है वो लड़की और वहाँ पर उसको हॉस्टल में उसको रूम नहीं मिलता, कमरा नहीं मिलता, तो इसलिए यूक्रेन में वहीं आसपास वो एक फैमिली के यहाँ पर एक कमरा ले लेती है किराए पर, यानी उस फैमिली के साथ किराए के कमरे पर रहने लगती है। लेकिन जैसे ही यूक्रेन में रशिया का इन्वेजन होता है और गोले बारूद, बम, मिसाइलें ये सारी की सारी आने लगती हैं तो क्या होता है, अब युद्ध स्टार्ट हो चुका है। तो मजबूरन जो उस लैंडलॉर्ड को, जहाँ पर नेहा रह रही है, उस मकान मालिक को, उस मेल पर्सन को जो है वो आर्मी ज्वाइन करनी पड़ जाती है और वो बंदूक उठाकर अपनी कंट्री को डिफेंड करने चले जाता है। लेकिन इस बीच वो यूक्रेन का जो पर्सन है वो छोड़ जाता है अपने साथ 3 बच्चे उसके रह जाते हैं और एक उसकी वाइफ रह जाती है और एक पता है कौन रह जाती है, 17 साल की लड़की नेहा। 17 साल की ये लड़की नेहा बस 1 साल भी नहीं रही उन फैमिली के साथ, 1 साल भी नहीं रही और उसको इस फैमिली के साथ इतनी अटैचमेंट और इतना प्यार, इतना लव, इतना कंपैशन जनरेट हो गया कि वो अब इस फैमिली को, हरियाणा की ये लड़की अब इस फैमिली को नहीं छोड़ रही है। इंडिया से जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब चिंता कर रहे हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में बाहर पढ़ने गए हैं, तो इंडिया से जो है वो उनको मदद, इंडिया जो है वो लेने आ रहा है, इंडिया की प्लेन्स जो है वो लेने आ रही है। देख रहे हैं आप डेली बच्चे इवैक्यूएट हो रहे हैं। लेकिन नेहा ने हरियाणा की इस लड़की ने साफ साफ मना कर दिया कि वो इस हालत में यूक्रेन की इस फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती। वो अब इन 3 बच्चों की और इस माँ की जो है वो रक्षा करेगी, इनका ख्याल रखेगी और वो भी इनके साथ अब बंकरों में रह रही है। जी हाँ, और वो अपनी फैमिली को साफ साफ उसने कह दिया है कि अब मैं चाहे जीऊँ चाहे मैं मरूँ, लेकिन इस मुसीबत में मैं इस फैमिली को छोड़कर नहीं आ सकती, मैं इसकी मदद करूँगी। वो कहती है, उसकी फैमिली उसको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखिए इस हरियाणा की लड़की का हौसला, कैसा पाठ ये पढ़ा रही है मानवता को। आप देख सकते हैं जो फिर से बिलीव, इन्हीं कुछ लोगों की वजह से जो मानवता है ना, जो ह्यूमैनिटी है वो पनप पाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जो है वो इसमें कुछ ना कुछ साथ दे पाए, कुछ ना कुछ काम कर पाए और ये जीने का मकसद देती है। दुनिया में जहाँ इतना कुछ बेकार होता है वहाँ इतने नेहा जैसे इतने अच्छे लोग हैं जो नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि हमारी जान चली जाएगी, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, हमें जो है वो अपने अपने को देखना चाहिए। नहीं, वो यूक्रेन की इस फैमिली को देख रही हैं और सच में ये जो है बिल्कुल कंपैशन और लव इस दुनिया में अभी भी बचा हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रशिया यूक्रेन पर अगर इन्वेड कर रहा है तो ये मत सोचना कि मानवता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मानवता अभी भी बाकी है। नेहा जैसे लोग बाकी हैं, इनके लिए हमें जीना है, इनके लिए ही
इन जैसे लोगों को और भी ज़्यादा हमें जो है वो संभाल कर रखना है, क्योंकि ऐसे लोग ही क्रांति लाते हैं। आप देखिए नेहा, और नेहा जो है, नेहा की फैमिली कन्विंस कर रही है, बार बार उसको जो है वो कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, लेकिन नेहा जो है वो बिल्कुल भी, उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। वो एक तरीके से एक मानवता की मदद कर रही है। उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा, देश नहीं आ रहा, उसके दिमाग में पेरेंट्स नहीं आ रहे, उसके दिमाग में आ रहा है कि मेरे साथ, जिनके साथ मैं इतने दिनों से हूँ और वो आज मुसीबत में है, तो मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी परेशानी मुझे समझनी चाहिए। ये नेहा का मानना है यहाँ पर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बात, कितनी रियल ये इंसिडेंट है, आप देख सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी की पूरी न्यूज़ जो है, ये पूरी न्यूज़ मैंने जो आपको बताई है वो ट्रिब्यून से, इन शॉर्ट न्यूज़ वेबसाइट से और ओपी इंडिया न्यूज़ वेबसाइट से पूरी तरह से पढ़कर समझकर मैंने आपको ये न्यूज़ बताई है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि नेहा की मम्मी की, नेहा की फैमिली की जो है वो अगर स्थिति की बात करी जाए, तो नेहा के फादर 2 साल पहले, कुछ साल पहले जो है वो आर्मी में शहीद हो गए थे, आर्मी में जवान थे, शहीद हो गए थे। और नेहा की जो नेहा ने अगले साल ही, पिछले साल सॉरी माफ़ कीजिएगा, एडमिशन लिया था MBBS में, जहां उनको यूक्रेन में पढ़ाई करने जाना था, जहां पर उनको हॉस्टल नहीं मिला, और उन्होंने जो है वो यहाँ पर जो है वो यूक्रेन में किसी फैमिली के साथ रहना शुरू कर दिया था। और ये देखिए कि कितनी ज़बरदस्त ये चीज़ें जो हैं वो सच में दिल को सुकून दे जाती हैं। नेहा की फैमिली की जो है क्लोज़ फ्रेंड, नेहा की मदर की क्लोज़ फ्रेंड सविता झाकर जो है वो एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट लिखती हैं। वो पोस्ट आप ज़रूर देखिएगा, और आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।